दोस्तों, बाजारों में जो अचानक भूचाल आया है ना, उसने लिटरली सबको चौंका कर रख दिया है। आज के इस डीप विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बड़े और अचानक लगे झटके को डिकोड करने वाले हैं जिसने चंद दिनों में सब कुछ पलट कर रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा और तत्काल संकट है और इसे समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे असली आंकड़ों पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 11 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पिछले सिर्फ 4 दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 11 ट्रिलियन रुपए साफ हो चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के गिरने की बात नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन आपके और हमारे बैंक खाते, पेट्रोल की कीमतों और यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर से भी है। ये एक ऐसा झटका है जिसकी गूंज अर्थव्यवस्था के हर एक कोने में सुनाई दे रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे इस 11 ट्रिलियन के झटके की, फिर समझेंगे जियोपॉलिटिक्स और ऑयल सप्लाई का कनेक्शन, करेंसी क्रैश, ग्लोबल डेब्ट का जाल, अलग अलग एसेट्स पर इसका असर, और फाइनली इस सिचुएशन में हमारी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। ये 11 ट्रिलियन का शॉक जिसने सिर्फ 4 दिन में इतनी भारी संपत्ति साफ कर दी। अगर आप पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी को देख रहे हैं तो ये किसी पैनिक से कम नहीं है। 4 दिन का ये जो मार्केट वाइप आउट है, ये हमें साफ बता रहा है कि बाजार अचानक से क्यों धड़ाम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गिरावट सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी है। ग्लोबल इवेंट्स का हमारे लोकल बाजारों पर ये जो सीधा प्रहार हो रहा है, ये एक वार्निंग है कि हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और सच कहूं तो ये शायद सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत है। अब आते हैं इसके पीछे के असली कारण पर, जियोपॉलिटिक्स और तेल आपूर्ति, यानी मिडिल ईस्ट का वो ट्रिगर जिसने ये सब शुरू किया। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कहीं है तो वो है हॉर्मुज़ जलरमोर मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये टेंशन चल रही है ना, उसने इस एरिया को एक टाइम बॉम्ब बना दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की 20 से 25% तेल आपूर्ति इसी एक छोटे से संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता किसी भी कारण से ब्लॉक होता है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया के पहिए रुक जाएंगे। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर सकता है। अब सवाल ये है कि इससे हमें और भारत को क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि हमारा घरेलू उत्पादन सिर्फ 20% है। जब बाहर से आने वाला तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आसमान छूने लगेगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो बाजार में बिकने वाली सुई से लेकर कार तक हर चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट जुड़ता है, करेंसी क्रैश और सुरक्षित पनाहगाहें, और कैसे डॉलर में अचानक से इतना बड़ा उछाल आ रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95 रुपीज़। अमेरिकी डॉलर का इस लेवल को टच करना या पार करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है और हमारा रुपया कमज़ोर पड़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल, यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्च, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही चीज़ पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का जहर घोल देती है। इस सिचुएशन में होता क्या है? एक तरफ हमारे जैसे जोखिम भरे बाजार हैं और दूसरी तरफ सुरक्षित संपत्तियां हैं जैसे अमेरिकी डॉलर और सोना। जब भी युद्ध या पैनिक का माहौल बनता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। वो अपना पैसा हमारे जैसे रिस्की इमर्जिंग मार्केट से निकालकर तेजी से इन ट्रेडिशनल सेफ जगहों पर रख देते हैं। यही वजह है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम में अचानक से सोने और डॉलर की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है। लेकिन असली टेंशन की बात कुछ और ही है। चलिए चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, द ग्लोबल डेट ट्रैप, यानी एक ऐसा सिस्टमैटिक क्राइसिस जो पूरी दुनिया को जकड़े हुए है। अगर हम दुनिया की फाइनेंशियल हेल्थ का असली डेटा देखें ना, तो वो वाकई डराने वाला है। पूरी दुनिया की जो टोटल जीडीपी है वो करीब 120 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन दुनिया पर जो टोटल कर्ज है वो 353 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। मतलब इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है और उस पर लदा हुआ कर्ज इतना बड़ा है कि पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी कमाई तो सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन आपके सिर पर 3 रुपए का कर्ज है। आज की ग्लोबल रियलिटी बिल्कुल यही है। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब सरकारें इस भारी भरकम कर्ज और युद्ध के खर्चे को नहीं संभाल पाती तो वो इसका क्या शानदार सोल्यूशन निकालती हैं। बहुत सिंपल,
वो मशीनें चालू करती हैं और अंधाधुंध नए नोट छापना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से बेहिसाब पैसा छापने का रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही खतरनाक हाइपर इन्फ्लेशन साइकिल। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, सरकारी युद्ध लड़ने या कर्ज चुकाने के लिए नया पैसा छापती हैं। दूसरा स्टेप, सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा आ जाने की वजह से उस पैसे की वैल्यू यानी हमारी परचेजिंग पावर गिर जाती है। और तीसरा स्टेप, महंगाई पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आज बिल्कुल सेफ रखा है ना, वो असल में हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत खो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए हमारे 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एसेट क्लासेस पर इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? यहाँ हम 3 मेन एसेट्स को देखते हैं। सबसे पहले सोना। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि बुरे वक्त में इसे सबसे सेफ माना जाता है। हालांकि वॉर की वजह से फिजिकल गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी लॉजिस्टिक इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा है रियल एस्टेट। यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है। मिसाल के तौर पर दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में लगभग 30% तक का ड्रॉप देखा गया है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी में अपना पैसा फंसाने से कतरा रहे हैं। और तीसरा है स्टॉक मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन लगातार सिकुड़ रहा है और ऐसे माहौल में पुराने फंडामेंटल एनालिसिस फेल हो रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए? आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। हमारी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इस क्रैश को सही से नेविगेट कर सके? देखिए, अगर ये वॉर थोड़ा भी एस्केलेट होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में और भी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज, पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए। घबराकर अपनी संपत्ति बेचना अभी सही नहीं होगा। इसके बजाय इस क्रैश में सस्ते दामों पर मिल रहे क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स पर नजर रखिए। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे अनसर्टेन टाइम में कैश इज किंग। हाथ में नकद पैसा होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही मार्केट का मूड समझने के लिए वॉल्यूम और ब्रेकआउट इंडिकेटर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। और ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण को बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। फाइनेंस सिर्फ चार्ट्स का नाम नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और साइकोलॉजी का खेल है। मार्केट कभी भी सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली हरी लाल लाइनों से नहीं चलते। वे इस बात से चलते हैं कि दुनिया के नक्शे पर क्या हलचल हो रही है और लोग उस हलचल को देखकर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज अगले बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के लिए सच में तैयार हैं? क्योंकि इस बदलते हुए बाजार में सही जानकारी और अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। खुद को तैयार रखिए क्योंकि हो सकता है ये तो सिर्फ शुरुआत हो।